तो चलिए दोस्तों, आप लोग के बीच में हम सर को बुलाएंगे, लेकिन सर को बुलाने से पहले अगर सर के बारे में हम बात करें तो सर का नाम सलमान सर है और वो दिल्ली का रहने वाले, अपनी पढ़ाई के साथ साथ आज महीने का ₹1,00,000 कमाते हैं। और आपके बीच में शायद सर का अगर बात आपने डायरी में नोट कर लिया और सुन लिया सही से, तो 110% गारंटी आपको देते हैं दोस्त कि जो चीजें आपका मन में शक समस्या चलता हो हर चीज का हल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग ही एक हल है। अगर आपका चेक नहीं बना तो ट्रेनिंग में आइए, अगर आपका पे आउट नहीं बना तो ट्रेनिंग में आइए, आपका अगर टीम नहीं सुना तो ट्रेनिंग में आइए। अगर कोई भी समस्या है तो आप ट्रेनिंग जरूर लें। हर समस्या का हल एजुकेशन होता है, ट्रेनिंग होता है, ज्ञान होता है। तो सर के लिए सबको मोस्ट वेलकम टाइप करेंगे। फटाफट हम सबको 1 मिनट में इन्वाइट करेंगे, तो फटाफट सब लोग मोस्ट वेलकम टाइप करें सर के लिए। चलिए, आप लोग के बीच में बुलाना चाहते हैं आप लोग को जोरदार तालियों के साथ। सो प्लीज वेलकम सलमान सर, आए सर और कंटिन्यू करें सर। सर के लिए ताली होना चाहिए। सो प्लीज ओके वेलकम सर, सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर आपको? यस सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। आदित्य सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने मुझे इनवाइट किया। सो थैंक यू सो मच। ग्रेट मॉर्निंग ऑल पार्टनर्स। मेरी वॉइस आप सबको क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। एक बार चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो वेलकम है आप सब लोगों का आज के सर मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और मैं देख रहा हूँ लगभग, क्या बात है, 440 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो जल्दी जल्दी से अगर आपकी टीम से कोई पार्टनर छूट गए हैं तो उनको कनेक्ट कर लीजिए फास्ट। और शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की। 8:13 हो गए, लेकिन अभी कुछ हमारे पार्टनर, आप सबको पता ही है कि हम लोग अभी नैनीताल में 3 दिन का इवेंट करके आए हैं, एकदम पावरफुल वाला, है ना। और अभी कुछ पार्टनर हमारे ट्रेवलिंग में हैं, लेकिन कुछ लोग पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं कितने ऐसे पार्टनर थे जो सीटीसी ट्रेनिंग में गए थे, मतलब जो गए थे, कौन कौन लोग गए थे, फटाफट मुझे टाइप करके बताइए। और जितने भी हमारे पार्टनर हैं, आप सब लोग अभी बहुत जल्दी 10-15 दिन के बाद में फिर से हमारी प्लानिंग शुरू होगी, ठीक है। और इस बार पहले से ही धमाकेदार प्लानिंग करिएगा, पहले से ही जो है ना अपनी टीम में बुकिंग अमाउंट जो है लोगों का लीजिएगा। और जितने लोगों को अपनी टीम में आप टिकाना चाहते हैं, है ना, जितने लोगों को अपनी टीम में आप जो है बनाए रखना चाहते हैं लंबे समय तक, लाइफ टाइम तक, तो उनको ट्रेनिंग जरूर अटेंड कराइए सर, ठीक है। क्योंकि हमें प्रॉपर एक माइंडसेट देना टीम में बहुत जरूरी है, अगर अपनी टीम को हम लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको फेस करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है, और वो मिलती है सीटीसी ट्रेनिंग में जाके, ठीक है। हमारे बीच में जितने भी ये पार्टनर कनेक्ट है, लगभग 488 लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस बार नेक्स्ट टाइम में जरूर अपनी टीम से प्लानिंग करें, ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है और टीम को ले जाना ही जो है, यानी टीम को ले जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। वेलकम है आप सब लोगों का। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, आप सब लोग डायरी पे लेके बैठिएगा, पूरा फोकस रखिएगा सेशन पे। चलिए, तो वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्टेप ऑफ सक्सेस। जिस सब लोगों के लिए मैं 3 स्टेप ऐसे बताऊंगा, अगर इन 3 स्टेप में से आप ये देखिएगा आप कौन से स्टेप में हैं, ठीक है। और इन 3 स्टेप में से अपने आपको जो है ना देखना है कि किस स्टेप में अभी आप आते हैं और कहाँ पे आपको ले जाना है अपने आपको, ठीक है। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और अगर इसको फॉलो कर लिया तो आप 100% ग्रो करेंगे ही करेंगे। 100% नहीं बता रहा हूँ, 1000% आप ग्रो करेंगे, 1000%, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्टेप ऑफ सक्सेस। आप कहाँ पर हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जब भी हम इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, जैसे इस बिजनेस में बहुत सारे लोग अभी कल ही साइन अप किए होंगे, 2 दिन 4 दिन पहले साइन अप किए होंगे, है ना। तो अभी आप देखिए आपको कहाँ से कहाँ जाना है इस बिजनेस में, कैसे कैसे आपको ग्रो करना है। तो जब भी हम इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, जो नए नए पार्टनर होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लंबे समय तक, मतलब 2-3 महीने गुजारने के बाद भी, इस बिजनेस में समय देने के बाद भी वो डिपेंडेंट होते हैं अपने अपलाइन, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट लोग यहाँ पर पैसा नहीं बनाते हैं सर बिजनेस में, ठीक है। शुरुआत में होता है, शुरुआत में हमारे जितने पार्टनर होते हैं, नए पार्टनर अपने अपलाइन पर डिपेंड होते हैं, और होना भी चाहिए शुरुआत में, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या है ना, अपने आपको डिपेंडेंट वाली कैटेगरी से हमें निकालना पड़ेगा। अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आपको धीरे 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 करके सेकंड स्टेप में आना पड़ेगा, ठीक है। और वो सेकंड स्टेप क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी जितने हमारे पार्टनर है, थोड़ा सा आप लोग टाइप कर सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो अभी अपलाइन पे अभी डिपेंड है। चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं अपलाइन का कितने लोग, जो नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 2-3 महीने बिजनेस को करने के बाद भी अगर अपलाइन के सहारे पे बैठे हैं कि यार अपलाइन आएंगे तभी प्लान होंगे, अपलाइन कॉल करेंगे तभी आगे एक्शन लेंगे, अपलाइन कॉल करेंगे तभी होगा, तो फिर बिजनेस में आप अभी जो है ना डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में है। अगर आप डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में है तो आप इस बिजनेस में ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है। आपको जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, आपको जल्दी से जल्दी सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी में आना पड़ेगा, जो हमारा होता है दूसरा स्टेप, राइट। दूसरा स्टेप, आप यानी कि डिपेंडेंट वाली कैटेगरी से निकल, जितनी जल्दी आप सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे उतना ही जल्दी आप बिजनेस में ग्रो करेंगे दोस्तों, राइट। अब आप ये मुझे बताइए कि आप सेल्फ डिपेंड हैं या डिपेंड हैं। और अगर आप तीसरे स्टेप में आ जाते हैं, मतलब एक होता है मेक सेल्फ डिपेंड, ये 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। और इन 3 स्टेप में आप ये मुझे बताइए आप कौन से स्टेप में हैं, डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में है या सेल्फ डिपेंड है या मेक सेल्फ डिपेंड है। थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। सेल्फ डिपेंड मतलब क्या होता है कि आप अपने लेवल पर सारी चीजों को आप करते हैं, ठीक है। आपको अपलाइन की जरूरत नहीं है, मतलब अपलाइन की जरूरत तो हमें लाइफ टाइम रहती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपलाइन होगा तभी हम वर्क करेंगे, अपलाइन होगा तभी हम एक्शन लेंगे, अपलाइन होगा तभी हमारे प्लान होंगे, फॉलोअप होंगे, क्लोजिंग होगी,
अपलाइन अगर है तो अगर इस तरीके का आपका जो है ना डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में है तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको जल्द से जल्द सेकंड वाली कैटेगरी में आना पड़ेगा, मतलब सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। जो भी इस बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें हैं उनको जल्द से जल्द आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप सेल्फ डिपेंड होते हैं और फिर उसके बाद में आपको अपनी टीम में सेल्फ डिपेंड लोगों को बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। ओके, और ये बिजनेस तीसरे स्टेप का बिजनेस है। ये बिजनेस में जितनी जल्दी आप सेल्फ डिपेंड बनके और सेल्फ डिपेंड लोगों को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब अपने दम पे लोग बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, अपने दम पे मीटिंग कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं। जितनी जल्दी लोग अगर अपने दम पे करना स्टार्ट कर दिए उतनी जल्दी आपका बिजनेस जो है ऑटो मोड में चला जाएगा, आप पैसिव इनकम करेंगे, है ना। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आप डिपेंड होना कोई गलत बात नहीं है सर, डिपेंड होइए, ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम तक डिपेंड मत रहिए, ठीक है। 2-2, 3-3, 4-4 महीने डिपेंड मत रहिए, ठीक है। जल्द से जल्द अपने आप को सेकंड वाली कैटेगरी में लाइए और सेकंड वाली कैटेगरी में लाके जल्द से जल्द थर्ड वाली कैटेगरी में लाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन तीनों स्टेप में, अगर आप पहले में हैं तो दूसरे में लाइए, दूसरे में है तो तीसरे में लाइए, और तीसरे में है तो लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। उसके लिए सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग सेशन में लाइए। मॉर्निंग का सेशन होता है 8 बजे, ठीक है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है ना खुद कनेक्ट होते हैं लेकिन अब टीम में लोगों को कॉल नहीं करते, ठीक है। खुद कनेक्ट हो जाते हैं और खुद कनेक्ट होते हैं तो लेट कनेक्ट होते हैं, तो ये भी सबसे गलत बात है सर, ठीक है। क्योंकि आप इस बिजनेस में सीरियसली अगर ग्रो करना चाहते हैं तो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। टाइम पे आप भी कनेक्ट होइए और अपनी टीम को कनेक्ट करिए। 8 बजे का टाइमिंग होता है तो 8 बजे कनेक्ट होइए, उसके बाद में अपनी पूरी टीम को कनेक्ट करिए, तभी तो आपकी टीम सेल्फ डिपेंड बनेगी सर, जब ट्रेनिंग लेगी, है ना। और इस बिजनेस में तीसरे स्टेप में ही लोग बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। डिपेंडेंट वाले थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं, कभी बन गया कभी नहीं बना, इस तरीके का मसला रहता है उनका। लेकिन जो सेल्फ डिपेंड होते हैं वो यहाँ पर डेली इनकम करते हैं, डेली 1500, 3000 डेली। और जो मैक्स सेल्फ डिपेंड होते हैं वो इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से स्टेप में रहना है, ठीक है। और अगर आप पहले स्टेप में रहना चाहते हैं तो भूल जाइए, पैसा आपके पास आएगा। दूसरे स्टेप में है थोड़ा थोड़ा कमाएंगे, तीसरे स्टेप में बहुत सारा पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप जो है अपने आप को इन स्टेप में लाइए और आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप अभी कौन से स्टेप में हैं, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। और अगर आप फर्स्ट में है तो सेकंड में अपने आप को लाइए, सेकंड में है तो थर्ड में लाइए, और अगर थर्ड में है तो लोगों को ट्रेनिंग सेशन में, मीटिंग्स में, जो भी हमारी मीटिंग सेमिनार सीटीसी ट्रेनिंग होती है उन सब में ले जाना स्टार्ट करो। अगर अपने नीचे सेल्फ डिपेंड लोगों को बनाना चाहते हो तो आने वाले टाइम पे लोग अपने लेवल पे अपने दम पे बिजनेस करें तो उनके लिए सेल्फ डिपेंड लोगों को बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी सेल्फ डिपेंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले जितने भी हमारे न्यू पार्टनर हैं, न्यू मतलब जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में बिजनेस की शुरुआत की है, जिनको बेसिक क्लियर नहीं है, आपको सबसे पहले बेसिक पे फोकस करना पड़ेगा और इतनी जोरदार तरीके से फोकस करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त तरीके से, समझ रहे हैं। अगर बेसिक में आप एक्सपर्ट बन गए और इस बिजनेस में बेसिक हमारे बिजनेस के न्यू है, अगर आप बेसिक में एक्सपर्ट बन गए तो आप पक्का इस बिजनेस में कामयाब होंगे, ठीक है। और अगर आपको बनना है एनीवे सेल्फ डिपेंड बनना है और सेल्फ डिपेंड लोगों को बनाना है तो आपको बेसिक पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिक में ज्यादातर लोग यहीं में इसी पे मार खा जाते हैं, ज्यादातर लोग यहीं पे कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको बेसिक नहीं आता हमारे इस बिजनेस का तो आप ये बिजनेस में चाहे जितना कोई मोटिवेट कर दे, ठीक है। इनफैक्ट आप सीटीसी ट्रेनिंग में गए, ठीक है, हो सकता है फर्स्ट टाइम गए हैं आप सीटीसी ट्रेनिंग में, जाने के बाद आप बहुत मोटिवेट हैं, आपको पूरा मोटिवेशन है सर करेंगे, लेकिन अगर आप बेसिक में बहुत कमजोर रहे, अगर बेसिक में आपको बेसिक चीजें नहीं आई तो भी आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सीटीसी ट्रेनिंग हमें माइंडसेट देती है, सीटीसी ट्रेनिंग हमें माइंडसेट देती है, बिजनेस में टिकने का हमारा माइंडसेट बनता है, लेकिन आगे तक ले जाने के लिए बेसिक बहुत जरूरी है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में फाइट करने के लिए, मार्केट में हमें लोगों से फाइट करने के लिए बेसिक की जरूरत पड़ती है इस बिजनेस में, जो बेसिक होता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों बेसिक पे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बेसिक में सबसे पहला जो स्टेप होता है व्हाई, मतलब ये बिजनेस को करना क्यों है, ठीक है, करना क्यों है। देखिए बिजनेस, ये बिजनेस जो है ना ड्रीम पूरे करने का बिजनेस है, सपनों को पूरे करने का बिजनेस, राइट, ओके। अब इस बिजनेस में आप ज्वाइन हुए हैं तो अपना एक ड्रीम बनाइए और एक स्मार्ट सा अपना एक गोल बनाइए, ठीक है। गोल आपका कुछ भी हो सकता है, अगर आप गोल्ड नहीं बने हैं तो जल्द से जल्द अपना गोल्ड बनने का प्लानिंग कर लीजिए, मुझे फटाफट गोल्ड बनना है, ठीक है। उसके बाद और अगर आप गोल्ड बन गए हैं, ठीक है, तो आप कम से कम 3 महीने का एक ऐसा सेटअप बनाइए, 3 महीने का ऐसा प्लानिंग करिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए ना सर, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए ना। बहुत सारे लोग इन चीजों को करते ही नहीं है सर, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, उनके पास रीजन ही नहीं होता है कि बिजनेस को करना क्यों, और एक नहीं उनके पास अगर निकाले तो हजारों रीजन होंगे सर कि एक्चुअल में बिजनेस करना क्यों है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि स्मार्ट से आपको गोल सेट करना है, ठीक है। और ओके, तो स्मार्ट का मतलब होता है दोस्तों आपको ऐसा टारगेट अपना बनाना है जो स्पेसिफिक हो, मैनेजेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंडिंग हो। एग्जांपल यहाँ पर बताऊंगा, एक सिंपल सी लाइन में आपको बता दूं, एक ऐसा गोल अपना डिसाइड करो जिसमें टाइम बाउंडिंग हो। मतलब आप देखो अभी हमारा फरवरी मंथ चल रहा है, तो आप डिसाइड करो कि 3 महीने में, ये गोल्ड बनने के बाद का प्लानिंग आपको बता रहा हूँ, 3 महीने में आपको क्या अचीव करना है बिजनेस से, ये आप अपना पूरा प्लानिंग कर लो, ठीक है। अब वो 3 महीने में आप 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना आपका गोल हो सकता है, आपका बाइक का गोल हो सकता है, स्कूटी का हो सकता है, लैपटॉप का हो सकता है, आईफोन का हो सकता है, ठीक है। महीने का 50,000 कमाने का गोल हो सकता है। ऐसा गोल बनाओ जो आपका रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो, टाइम बाउंडिंग हो, इस तरीके का गोल अपना डिसाइड करो, ठीक है। और ये बनाना बहुत जरूरी है। आपको कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपका कोई बॉस है नहीं, कोई जॉब तो आप कर नहीं रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। एक टारगेट बनाना जरूरी है, आप जाना कहाँ चाहते हो ये बिजनेस, ठीक है। तो ये बना लीजिएगा, जितने भी पार्टनर है, नहीं आपको लग रहा है नहीं बना पा रहे हैं तो अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट कीजिए, लेकिन ये चीज बनाइएगा जरूर, ठीक है। एक स्मार्ट सा ड्रीम बनाइए। और आप सब लोग जिनके पास आप सोच रहे हैं बाइक का ड्रीम है तो बाइक का बना सकते हैं, स्कूटी का ड्रीम है, स्कूटी का ड्रीम बना सकते हैं, सर मुझे 3 महीने में स्कूटी यहाँ से लेना है सर, ठीक है। तो उसके बाद में
आप जो है लैपटॉप का अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं, 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचने का गोल अपना डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो गोल अपना जरूर डिसाइड करिए, ठीक है। और ये बिजनेस में आप इजिली ग्रो करेंगे अगर आपको पता होगा कि एक्चुअली में आपको जाना कहाँ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड स्टेप आता है, अगर आप अपने आप को बनाना चाहते हैं सेल्फ डिपेंड और अपने टीम में लोगों को बनाना चाहते हैं सेल्फ डिपेंड। सेल्फ डिपेंड वाले ही लोग जो है ज्यादा पैसा कमाते हैं। और तीसरे स्टेप में आता है मैक्स सेल्फ डिपेंड, ठीक है। अगर आप बनना चाहते हैं और लोगों को बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बनाने से पहले आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बनते नहीं है सेल्फ डिपेंड, लेकिन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या है ना, आपको जल्दी जल्दी से सेल्फ डिपेंड बनना है और उसके बाद लोगों को बनाना स्टार्ट करना है। उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप आता है दोस्तों वो होता है लिस्ट का, हमारा पहला स्टेप। और लिस्ट हमारे बिजनेस में इतना जरूरी है सर, ठीक है, बहुत जरूरी लिस्ट है सर, ठीक है। अगर लिस्ट नहीं तो हमारा बिजनेस बढ़ नहीं सकता आगे सर। लिस्ट हमारे बिजनेस की जान है, समझ रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा सर इस बात का, लिस्ट आप बनाइए। ओके, अभी आपने अब सोच रहे हैं सर लिस्ट कैसे बनाऊं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इस पे ट्रेनिंग मैंने दिया था, ठीक है, 1 घंटे का ट्रेनिंग है मेरा, यूट्यूब पे लाइव आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, लिस्ट बनाने के लिए क्या है ना, आप फोन की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, अपने मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट, आप उसको देखें, ठीक है। आप देखिए उसमें कितने कॉन्टैक्ट हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके कम से कम 100 से कॉन्टैक्ट ना हो, 100 से ज्यादा, 100, 200, 500, 1000 लोगों के कॉन्टैक्ट होते हैं, है ना। तो आप उन कॉन्टैक्ट से आप लिस्ट बनाइए, बैठिए डायरी पे लेके बैठिए और जितने भी कॉन्टैक्ट आपके हैं फोन में उन सब लोगों को नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी पे, राइट। डायरी पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव हैं वो ऐसे लोगों को सेव किया होगा जो आपको जानते होंगे और उनको आप जानते हैं सर। बिना जान पहचान वालों को तो आप सेव करेंगे नहीं, है ना। तो लिस्ट बनाते समय हमें हमेशा फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जरूर ध्यान दें और कॉन्टैक्ट लिस्ट से आपकी लिस्ट आपकी जो है ना बड़ी बनेगी और लिस्ट हमेशा बड़ी बनाएं। अब ऐसा मत करिएगा कॉन्टैक्ट लिस्ट आप ओपन करके और उसमें फिर छाटिएगा लोगों को कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आप सब लोगों का नाम लिखिए सर, क्योंकि हम किसी का भविष्य नहीं जानते कौन करने वाला कौन नहीं करने वाला। तो लिस्ट जरूर बनाइए। फिर आता है इन्विटेशन। लिस्ट बनाने के बाद में हमारा एक स्टेप होता है इन्विटेशन, और मैक्सिमम लोग इसमें बहुत सारी गलती करते हैं, इन्विटेशन लोगों को आता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा स्टेप है शो द प्लान। प्लान के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, स्वामिनी के प्लान के बारे में, ठीक है। अभी वहां पर पूछा गया था सीटीसी ट्रेनिंग में, ऐसे ऐसे हमारे महान पार्टनर हैं, ठीक है, जो लंबे समय तक बिजनेस करने के बाद भी आज प्लान के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे आप लाखों कमाएंगे। एक नहीं आप 50 सीटीसी ट्रेनिंग अटेंड कर ले, लेकिन फिर भी उसमें कुछ होगा नहीं जब तक आप बेसिक पे ध्यान नहीं देंगे, है ना। सीटीसी ट्रेनिंग हमारा माइंडसेट क्लियर करती है, हमारे माइंडसेट जो माइंड में हमारे जो कंफ्यूजन है, जो धुंधला सा हमारा जो है फ्यूचर दिखता है इस बिजनेस में, वो सब क्लियर हो जाता है हमारा। लेकिन फिर उसके बाद में जो हमारे जो कुछ स्टेप है उनको तो फॉलो करना पड़ेगा ना सर। तो शो द प्लान। प्लान के बारे में आपको A to Z आपको जानकारी होनी चाहिए, ओके, कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद फॉलोअप एंड क्लोजिंग। प्लान दिखाने के बाद में जो हमारा स्टेप आता है फॉलोअप का एंड क्लोजिंग, ठीक है। इस फॉलोअप एंड क्लोजिंग के स्टेप को भी आपको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। उसके बाद आता है 80-20 रूल। 80-20 रूल को आप जरूर ध्यान में रखिए। 80-20 रूल को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस बिजनेस में कभी भी जो है ना, आप ये नहीं सोचेंगे कि सर मैंने इतने लोगों को प्लान दिखा दिया, मेरे साथ में 2 ही लोग आए, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिए, शुरुआत में क्या हो सकता है 10 लोगों को आप प्लान दिखाएं तो एक ज्वाइनिंग का रेशियो आ सकता है, 2 का भी आएगा, 4 का भी आएगा, 10 का भी आएगा, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपने प्लान को शो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि 10 में से 8 ज्वाइनिंग का रेशियो तो आता ही आता है सर, ठीक है। लेकिन शुरुआत में हो सकता है 10 में से 2 का भी आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने स्किल को और नॉलेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका रेशियो भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने, किस तरीके से आप इन्विटेशन करें कि बहुत सारे लोग आपकी मीटिंग में आ जाएं, ठीक है। इन्विटेशन देखो 2 प्रकार से करना होता है। पहला तो हमें ऑफलाइन में लोगों को मिलकर प्लान दिखाना होता है, ठीक है, फेस टू फेस। दूसरा ऑनलाइन में। तरीका हमारा सेम रहेगा, कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, ओके। चलिए, तो इन्विटेशन जब भी हम करते हैं तो इन्विटेशन का मतलब होता है दोस्त ट्रेलर, ठीक है। ट्रेलर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इन्विटेशन करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी बात करेंगे। आप सोचिए मूवी जब आती है तो मूवी में सबसे पहले आता है ट्रेलर, ठीक है। पहले मूवी नहीं दिखाई जाती, पहले 1 मिनट का ट्रेलर दिखाया जाता है, 30 सेकंड का दिखाया जाता है। उससे लोग जो ये समझ लेते हैं कहाँ उस मूवी में ये चीजें होंगी, ठीक है। तो जब भी आप इन्विटेशन करें ट्रेलर की तरह इन्विटेशन करें, शॉर्ट में डू नॉट शो योर नीड, अपनी नीड को शो मत करें। बहुत सारे लोग बड़ा मतलब वैसे इन्वाइट करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाले को लगता है कि यार मतलब मैं ही दुनिया का आखिरी बंदा हूँ जो मुझे इतना ज्यादा ये फोर्स कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से आप लोग अपनी नीड दिखा देते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो ऐसा बिल्कुल मत शो करिएगा। उसके बाद यहाँ पर है डू नॉट आस्क और बिजी अपने आप को दिखाइए, ठीक है। लंबी चौड़ी बात मत करिए। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सर कि जो है सर इन्विटेशन जो है बहुत बड़ी चीज समझते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है सर इन्विटेशन का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इन्विटेशन करना, ठीक है। नेवर टॉक इन हेजिटेशन। जब भी आप इन्विटेशन करते हैं कॉलिंग पे ही इन्विटेशन आप करिए, और इन्विटेशन करते समय आप घबराइए मत, आप जो है ना हड़बड़ाइए मत। इन्विटेशन जब भी आप करते हैं तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा उसकी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इनवाइट करिए। डिफरेंस समझिए प्रेजेंटेशन में और इन्विटेशन में। बहुत सारे लोग इनवाइट करने जाते हैं लेकिन वहां पर प्लान दिखा के चले जाते हैं, कॉल पे ही प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। पूछता है भाई कंपनी है, बोलते हैं हाँ कंपनी है, बोलते हैं और बोले तो लगाने पड़ेंगे, फिर 1500 आएगा, फिर बोलेगा अच्छा भाई तुम ही कर लो। तो यहाँ पर क्या है आप समझो, जब भी हम इन्वाइट करने जाते हैं भाई सामने वाले को आप कॉलिंग कर रहे हैं तो कॉल करने का आपका मकसद क्या है, क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप सामने वाले को कॉल कर रहे हैं तो कॉल करने का आपका मकसद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है कॉल करने का। आपका उद्देश्य इन्विटेशन का है तो इन्विटेशन ही करिए ना सर। वहाँ पे कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप उसको बता रहे हैं, जब वहीं पर सब बता देंगे तो आपका प्लान देखने क्या आएगा, आपसे मिलने क्या आएगा, है कि नहीं सर। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद ये शब्द आप यूज मत करिए लाखों रुपए कमाना, करोड़पति बनना, सपने पूरे करना, क्योंकि ज्यादातर लोगों की सोच इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो लाखों करोड़ रुपए की बातों को इतनी जल्दी हजम कर लें, ठीक है। तो आपको ये शब्द यूज नहीं करना है। नॉर्मली जैसे मैं बताऊंगा वैसे क्रिएट क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, इतनी भयंकर वाली क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दो कि सामने वाला पर्सन आपको खुद ही कॉल करे कि भाई बताओ क्या है। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से आपको इन्विटेशन करना है सर, ठीक है। किस तरीके से मैं यहाँ पर बताऊंगा, ये एक फॉर्मूला है। जैसे मालूम मैं अगर किसी को इन्वाइट कर रहा हूँ, कोई राहुल नाम के एक मालूम मेरे फ्रेंड है, ठीक है, तो पहले सबसे पहले उनकी फैमिली के बारे में पूछूंगा, हेलो राहुल भाई कैसे हैं, है ना।
और अगर मान लो राहुल जॉब करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो जॉब करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फैमिली के बारे में पूछूंगा, और भाई राहुल भाई कैसे हैं, फैमिली में सब ठीक ठाक है, ओके, सब फैमिली के बारे में। फिर आप जॉब करते हैं तो उनके काम के मतलब ऑक्यूपेशन, उनके काम के बारे में, राहुल भाई आपकी जॉब कैसे चल रही है, बढ़िया। और वो मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं भी नॉर्मली रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। अगर वो बोलते हैं मेरी जॉब सही नहीं चल रही है, तो तभी उनकी बात पे एग्री करो, बोलते हैं हाँ सही चल रही है, बढ़िया, फिर भी ठीक है। तो एग्री करना है हमें उनकी बातों पे। उसके बाद में आता है इन्विटेशन। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, फोन करेंगे और तुरंत उनको बता देंगे भाई मैं कंपनी ज्वाइन की है और उसमें इतना इतना ऐसे करके, मतलब सीखते तो नहीं है ज्यादातर लोग, और वो जो बाहर का जो नॉलेज होता है अपनी मर्जी से ही लोगों को इन्वाइट करते हैं। ध्यान से समझिएगा सर, ये बिजनेस जो है ना अपनी मर्जी से करने का बिजनेस नहीं है, बिजनेस फुल्ली स्किल बेस्ड बिजनेस है। किसका? स्किल बेस्ड। आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। इन्विटेशन क्या है? एक स्किल है, एक कला है, ध्यान से समझना पड़ेगा। इस कलाकारी को आपको सीखना पड़ेगा अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है सर, सीखा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले फैमिली के बारे में पूछो, कैसे हैं भाई, सब बढ़िया है, परिवार में सब ठीक ठाक। फिर उनके काम के बारे में, भाई जॉब आपकी कैसी चल रही है, बढ़िया, बोलेंगे बहुत बढ़िया चल रही है, क्या बात है भाई, बहुत मेहनत करते हैं यार, मैं देखता हूँ, तो इसलिए बढ़िया तो चलेगी। फिर आते हैं इन्विटेशन पे। और इन्विटेशन जब भी हम करेंगे तो एक फॉर्मूला है, कैसा रहेगा, ध्यान से समझिए कैसा रहेगा। अब अगर मैं राहुल को कॉल कर रहा हूँ तो नॉर्मली, हेलो राहुल भाई कैसे हैं, और बताइए भाई फैमिली में सब ठीक ठाक है, बोलेंगे बढ़िया ठीक ठाक है, ओके। और राहुल भाई आपकी जॉब कैसी चल रही है, बहुत बढ़िया जॉब चल रही है भाई, आपकी कैसी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। तो ये क्या हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राहुल भाई अभी क्या है ना, राहुल भाई आपकी इन्विटेशन, राहुल भाई क्या है ना, अभी मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है राहुल भाई, यार जॉब के साथ साथ मैं भी जॉब करता हूँ, लेकिन यार जॉब के साथ साथ मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है पार्ट टाइम में, जिसमें क्या है ना मोबाइल फोन का यूज करके और आराम से महीने का 15 से 20 हज़ार का अर्निंग कर सकते हैं। अब ये इनकम के बारे में जब भी आप सामने वाले को बताओ तो आप ये देख लो, थोड़ा गैस कर लो कि सामने वाला कितना अर्निंग करता हो, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी 30-35 हज़ार रुपए का अर्निंग कर रहा है तो उसी हिसाब से आप अमाउंट बताओ, ठीक है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, कोई पर्सन 30-40 हज़ार रुपए कमा रहा है जॉब से, किसी जॉब से, और उसको 10-15 हज़ार रुपए के लिए बोलेंगे, ऐसा नहीं, कम से कम उसकी जॉब के बराबर ही अमाउंट आप बताओ, ठीक है। ओके, तो हेलो राहुल भाई कैसा रहेगा, राहुल भाई एक्चुअली मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है राहुल भाई, जिसमें क्या है ना मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 25 से 30 हज़ार रुपए का इनकम कर सकते हैं। एक ही इनकम पकड़ो, अगर 20-25 हज़ार बता रहे हो, 20-25 हज़ार बताओ, 25-30 हज़ार तो 25-30 इतना नहीं है अपने को, ठीक है। तो राहुल भाई एक्चुअली मैंने वर्क स्टार्ट किया है जिसमें मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 20 से 30 हज़ार का अर्निंग कर सकते हैं, तो मुझे लगा भाई आपको बताना चाहिए। तो राहुल भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें भी अपने मोबाइल फोन का यूज करके और महीने का 20 से 25 हज़ार कमाने का मौका मिले 1 से 2 घंटा वर्क करके, तो कैसा रहेगा, क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया रहेगा भाई, लेकिन कैसे, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, 2 रिस्पॉन्स आते हैं। पहला रिस्पॉन्स आता है पॉजिटिव, भाई अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, तो हम सीधे सिंपल बोलेंगे राहुल भाई देखो क्या है ना, फोन पे यार ज्यादा बात नहीं कर सकता यार, अगर जानना चाहते हो यार कैसे ये 20-25 हज़ार रुपए का अर्निंग आता है पार्ट टाइम में, तो यार उसके लिए ना अपने को मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन में किसी को प्लान दिखा रहे हैं, भाई मिलना पड़ेगा, मिल के बातचीत करते हैं, ओके। तो बोलेगा यार ठीक है, अब जैसे मान लो बोल रहा है कि यार मिलने के लिए यार टाइम नहीं है, ये है वो है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। आप अगर जानना चाहते हो तो बताइए, टाइम है तो फिर तभी बात हो पाएगी। अब लोग कुछ लोग बोलते हैं कॉल पे बता दो, थोड़ा बता दो, तो भाई देखो यार फोन पे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको आधी अधूरी जानकारी देना नहीं चाहता, ठीक है। मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूँ, इसलिए अगर पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो यार मिल के बात करते हैं। अगर सच में जानने का मन है कि एक्चुअल में इनकम आती कैसे है 20-25 हज़ार, ठीक है, तो बताइए, मिल के बात करते हैं। जब आप इतनी बात करेंगे तो लोग एग्री हो जाते हैं, समझ रहे। तो अभी यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि ठीक है भाई मेरे पास में 2 टाइमिंग है, एक तो शाम को 6 बजे का, उसके बाद में मेरे पास 8 बजे का। भाई आपके लिए क्या टाइम सही रहेगा, कौन सा डे सही रहेगा, आज का डे सही रहेगा, कल का डे सही रहेगा, आप सामने वाले से पूछो, है कि नहीं। उसके बाद में कहाँ से मिलना सही रहेगा, आपके घर पे या मेरे घर पे, कुछ चीजें डिसाइड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और लास्ट में आप जब भी इन्विटेशन करो ये कंफर्म कर दो कि भाई देखो क्या है ना, आपको पता है भाई टाइम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ऐसा बिल्कुल ना करिएगा, अभी मुझे बता दीजिएगा। सच में अगर जानने का मन है तभी हम लोग मुलाकात करेंगे, ऐसा नहीं करिएगा कि मैं आपको कॉल करूं या आप बाद में आप बोले कि भाई मैं यहाँ बिजी हूँ, आप बिजी हूँ, तो क्लियर मुझे बताइए भाई मिल सकते हैं तभी बात करते हैं, मतलब मिलकर ही हम लोग बात करेंगे, लेकिन मिल सकते हैं तो बताइए, ठीक है। तो कंफर्म करिएगा। अब ये तो हमने ऑफलाइन के लिए बताया, अब ऑनलाइन के लिए किस तरीके से, सारी चीज सेम रहेगी, ठीक है। पहले नॉर्मली हमने फैमिली के बारे में, उनके काम के बारे में सब कुछ सेम रहेगा। उसके बाद में भाई मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है, फोन का यूज करके इतना इतना अर्निंग कर सकते हैं, ये भी सेम रहेगा। कैसा रहेगा राहुल भाई, अगर तुम्हें भी इनकम आ जाए, बढ़िया। अब यहाँ से थोड़ा सा हमारा रूट चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या चेंज हो जाएगा, अब बोलेंगे भाई कैसे, तो राहुल भाई क्या है ना, फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता यार, इसके लिए समझने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। अगर टाइम है तो बताओ, आगे बातचीत करते हैं। 1 घंटे का समय है क्या राहुल भाई, बताइए, आगे हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। अब बोलेगा टाइम, अगर एग्री है टाइम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो भाई एग्री है टाइम के लिए, भाई शाम को हमारा क्या है ना, शाम को 5:30 बजे जूम पे वेबिनार होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लगभग 500-600 लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि एक्चुअल में 15-20 हज़ार का 30 हज़ार का इनकम आता कैसे, राइट। तो यार जूम के बारे में जानते हैं क्या, आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो बताओ सामने, ठीक है। उसको बोलो कि प्ले स्टोर पे जाके ZWM टाइप करेंगे, जूम डाउनलोड करवा दो उसको कॉल पे, ठीक है। तो भाई एक्चुअली क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, इंपॉर्टेंट ये बात है। तो जूम पे वेबिनार होता है जिसमें 500-600 लोग कनेक्ट होते हैं, कभी कभी 1000 लोग भी कनेक्ट होते हैं, ये समझने के लिए कि एक्चुअल में 20-25 हज़ार का अर्निंग आता कैसे। तो मुझे भाई एक्चुअली प्रॉब्लम सबसे बड़ी वहाँ पर ये है भाई कि लिमिटेड अपने को लिंक मिलते हैं। 5 लिंक मुझे मिले थे बड़ी मुश्किल से, जिसमें से 4 लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिया लोगों को, ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा नीड थी भाई, और 1 लिंक मेरे पास बचा है, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास में कम से कम 12 लोग हैं। अब मैं सोच रहा हूँ यार किसको मौका दूं, किसको मौका दूं। तो मुझे क्लियर बताओ राहुल भाई, अगर आ सकते हो शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक समय दे सकते हो, तभी ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि भाई ये लिंक जो है ना, ये होता है लिंक पेड, मतलब इसका चार्ज पड़ता है ना। लेकिन आज ये लिंक जो है फ्री है, इसका चार्ज पड़ता है 299, लेकिन आज ये लिंक फ्री है। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो भाई कोई बात, राइट। तो यहाँ पर क्या हमने एजेंसी क्रिएट कर दी। अब अगर कोई पर्सन ये बोलने के बाद भी कोई नेगेटिव क्वेश्चन करता है ना, नेगेटिव रिस्पांस, जोड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, सिंपल सी भाई, जोड़ने वाला मतलब क्या होता है, चेन सिस्टम मतलब भाई क्या होता है, ठीक है। तो यार देखो यार सिंपल सी बात है मेरी भाई, समझो भाई क्या है क्या नहीं वो बात की बात है। पहले बताओ पैसे वैसे कमाने में इंटरेस्ट है,
जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, बोले हाँ यार बढ़ना तो चाहते हैं, तो यार पहले इसको समझ लो। एक ही लिंक मेरे पास में बचा है, ठीक है, और भाई तुमसे बात करते करते कम से कम 4 लोगों की कॉल आ चुकी है। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो शाम को 5:30 से 6:30, तभी लिंक भाई मैं आपको भेजूंगा, नहीं तो और भी अभी बहुत सारे लोगों को जरूरत है इसकी, भेज दूंगा। तो जानना चाहते हो कि एक्चुअली में इनकम आती कैसे, तभी ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डन करें, तो यहाँ पर क्या है ना, परसेंट डन हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। डेली प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। डेली अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि लिस्ट हमारी एक समय पर धीरे धीरे एंड होगी, ठीक है। तो जब भी आप कभी पब्लिक प्लेस में जाते हो, कुछ शॉपिंग करने जाते हो, कुछ खाने पीने जाते हो, तो हम लोग लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा ऐसे लोगों से अपनी फ्रेंडशिप या रिलेशन बनाना स्टार्ट करो, दोस्ती करना स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर आप उनको इस बिजनेस में ला सको, ठीक है। तो इसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। तो नए नए लोगों को आप सर्च करो, नए नए लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करो, और कम से कम डेली एक नंबर आपकी लिस्ट में ऐड होना चाहिए, किसी भी तरीके से एक नंबर आपकी लिस्ट में जरूर बढ़ना चाहिए। अगर एक नंबर भी आप लिस्ट में ऐड करते हैं तो 30 दिन में 30 नए जो लोग आपके कॉन्टेक्ट में आते हैं, समझ रहे हैं। और उन 30 में से अगर 4-5 लोग भी आपके साथ में स्टार्टअप बिजनेस कर लिए, समझ लीजिए आपके 4-5 न्यू टीम स्टार्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोजिंग। आप प्लान दिखाने के बाद में क्या स्टेप आता है दोस्त, क्लोजिंग का, ठीक है। पहला तो अगर आप न्यू हैं तो अपने अपलाइन से आप प्लान पहले आप यानी जूम के माध्यम से दिखाइए, लोगों को इनवाइट आप कर लीजिए। अगर आप न्यू हैं, अगर आप क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने अपलाइन से कॉल पे कॉन्फ्रेंस करके आप क्लोजिंग करा सकते हैं, या तो फेस टू फेस अपने अपलाइन से क्लोजिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग जब भी हम प्लान दिखाने के बाद में ओके, ये 4 सवाल हम पूछते हैं, ठीक है, ये 4 सवाल आप पूछिएगा। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझिए सर, हमारी क्लोजिंग डिपेंड करती है हमारे प्लान की बिगनिंग। प्लान दिखाने का आपका तरीका किस तरीके से जबरदस्त है, कितना जबरदस्त आपने शुरुआत की, कितना शानदार तरीके से शुरुआत की, उसी पे डिसाइड कर देगी आपकी क्लोजिंग। हम लोग क्या, ज्यादातर लोग नॉर्मली प्लान दिखा देते हैं, ऐसे उल्टा सीधा हम लोग बता देते हैं, और हम लोग फिर सोचते हैं कि यार वो बंदा क्लोज होगा, ठीक है। हमने ढंग से उसको जानकारी दी नहीं, उसकी हॉट बटन को पकड़ा नहीं, उसकी प्रॉब्लम को हमने पकड़ा नहीं, और हम उसको सोचना है कि वो ज्वाइन हो जाए। ऐसा नहीं होगा सर, शुरुआत आपको अच्छी करनी पड़ेगी। अगर जूम पे लोगों को आप ला रहे हैं, फिर भी जब भी आप कॉल पे बात करते हैं तो पहले कुछ चीजें हमें जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आप इस बिजनेस को अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, क्या क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें बताई गई जूम पे, ठीक है। इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम की प्रॉब्लम है, या जो आप इनकम कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है, जॉब से, मतलब कुछ चीजें ऐसी पूछो जिससे कहीं ना कहीं आपको क्लोजिंग करने में आपको हेल्प मिले, ठीक है, आगे, जिसके बेस पे आप क्लोजिंग कर पाओ। क्योंकि शुरुआत अच्छी होगी तभी आप एंडिंग भी अच्छी कर पाओगे। जब आप क्लोजिंग करो तो ये 4 सवाल पूछो, ये 4 सवाल और ज्यादा 4 चांद लगा देंगे आपकी क्लोजिंग, ठीक है। ये 4 सवाल पूछो। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि पहले सवाल को लास्ट में पूछते हैं, लास्ट वाले सवाल को पहले पूछते हैं। स्टेप बाय स्टेप करो। सबसे पहला सवाल है भाई आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा। प्लान हमने दिखाया, प्लान दिखाने के बाद में भाई पूछा भाई आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, तो एक जवाब देगा वो प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा। आप पूछो प्रोडक्ट भाई अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, पैसा कमाने का तरीका, तो बोलेगा पैसा कमाने का तरीका। उसके बाद आता है फिर भाई कितना पैसा कमाना चाहोगे इस बिजनेस से पार्ट टाइम में, 15,000, 20,000, 25,000 कितना कमाना चाहोगे, तो एक रिप्लाई देगा वो। और हर एक सवाल के बाद में थोड़ा सा चुप हो जाना है आपको, है ना, शांत हो जाना है, ताकि ये रिप्लाई का इंतजार करें। उसके बाद थर्ड हमारा सवाल है ये इनकम करने के लिए कितना इनकम समय देना चाहोगे। मान लो उसने बोला 20,000 कमाना चाहेंगे, कितना समय दे सकते भाई, टाइम तो देना पड़ेगा। तो जो भी टाइम डिसाइड होता है 1-2 घंटे 4 घंटे का डिसाइड करो। उसके बाद में अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर भाई इस काम को शुरू करना चाहिए, पूछो कौन सा प्रोडक्ट लेकर भाई शुरू करना चाहेंगे। हमारे पास एक प्रोडक्ट एग्रीकल्चर पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, तो कौन सा प्रोडक्ट लेकर आप इस बिजनेस को अभी शुरू करना चाहेंगे, आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। हमारे पास ये प्रोडक्ट है। जैसे रिप्लाई देता है तुरंत एक सवाल यहाँ पर करना है कि भाई देखो यहाँ पर 3 तरीके से शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस की, 3, 7 या 1 से। तो मैं ज्यादातर लोगों को 7 से स्टार्ट करवाता हूँ, 3 से करवाता हूँ। उसका बेनिफिट आपको बताना पड़ेगा कि 7 आईडी से स्टार्ट करने का बेनिफिट ये है कि सिल्वर प्लान से ही हम 21,000 का इनकम ले सकते हैं पर डे का। 3 आईडी से स्टार्ट करने का बेनिफिट ये है कि 9,000 का, और 1 आईडी से स्टार्ट करने का बेनिफिट ये है कि 3,000 का। लेकिन 3,000 से हाईवे सिल्वर कैपिंग मिलता है। इन फ्यूचर अगर आप अच्छा कैपिंग लेने लगते हैं सिल्वर प्लान पे, तो फिर ज्यादा इनकम सिल्वर प्लान से नहीं ले सकते हैं अगर आप मल्टीपल आईडी से स्टार्टअप नहीं करेंगे। तो वहां पर एक चीज आपको समझ में आएगी कि हाँ मुझे 3 या 7 से स्टार्ट करना चाहिए, राइट। उसके बाद में यहीं पे हमें चौथे सवाल में अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहते हैं और कितनी आईडी से शुरू करना चाहेंगे बिजनेस को, यहीं पे एक जबरदस्त वाली अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि सर या भाई जो भी आप बात करते हैं भाई एक्चुअली क्या है ना, चलिए बहुत बढ़िया भाई आप 3 से स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी आप अगर इस बिजनेस को शुरू करते हैं, साइन अप करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त शानदार मौका है। हमारे ग्रेट मेंटर है जिन्होंने इस बिजनेस से एक 70 लाख रुपए की ऑडी कार अचीव की है, राइट, और यहाँ से लगभग 1,25,00,000 रुपए से ज्यादा का अर्निंग किया है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके नेटवर्क में, उनकी टीम में डेली कम से कम 500 से ज्यादा लोग ज्वाइनिंग करते हैं, स्टार्टअप करते हैं बिजनेस को, राइट। और उन 500 लोगों में से 50 लोगों का सिलेक्शन होता है, 50 लोगों का सीरियस लोगों का सिलेक्शन किया जाता है और उनको पर्सनली गाइड किया जाता है, ठीक है, कैसे उनको 3 महीने में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचाएं। लेकिन भाई उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें सीटें लिमिटेड होती हैं, 50 के ही सीट उसमें कंफर्म रहता है, ठीक है। और उन 50 में से भाई तुमसे बात करने से पहले लगभग 42-43 लोग उसमें हो चुके हैं, ठीक है। तो मुझे क्लियर एक बार मैं कर लेता हूँ सर को कंफर्म करके कॉल, और तुरंत अपने अपलाइन कॉल मिला सकते हो और वहां पर जबरदस्त आपकी क्लोजिंग होगी। अपलाइन बोल देंगे सर अभी अगर 5 मिनट में करते हैं, 10 मिनट में करते हैं, तो 2 लोग ऑनली सीट अवेलेबल है तो इनका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 5-10 मिनट के अंदर ही करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्लियर एक चीज मुझे बताइए, ठीक है, तो मुझे क्लियर बताइए कि यार एक बार मैं अपलाइन से पूछ लेता हूँ, तो वहां पर अपलाइन को आप बोल सकते हैं सर मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं, बहुत ही सर बहुत ही जबरदस्त हैं और सर बहुत मतलब बड़े सपने हैं सर के, सर प्लीज इनको जो सर वो लिस्ट है सर उसमें जरूर शामिल करिए। तो एक बार क्या है ना, आप कंफर्म जब अपलाइन से कर लेंगे तुरंत कॉल कट करके तुरंत क्लोजिंग पे आ जाइए, ठीक है सर। फटाफट जल्दी डॉक्यूमेंट भेजिए, अपना पेमेंट भेजिए और तुरंत शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है वो कोई भी पर्सन आपको ऑब्जेक्शन भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई कि शुरुआत अगर आपकी अच्छी होगी, ठीक है, तो आप उन्हीं पॉइंट पे आप क्लोजिंग कर सकते हैं। मान लो उसने अपने सपनों के बारे में बताया, कुछ ऐसा दर्द बताया है ना, जिससे कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है
हाँ, जिससे कहीं न कहीं वो पर्सन जो है आपको जो है ना उसके बातों को लेकर आप लास्ट में उसको क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब मान लो किसी ने बताया कि यार किसी के ऊपर मान लो कर्जा है, ठीक है? तो उसके ऊपर आप बात करके अगर लास्ट में कोई ऑब्जेक्शन देता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं सर, पैसे की प्रॉब्लम सबके पास होती है, शुरुआत में कोई थोड़ी ना पैसे लेकर वो करता है, मतलब घूमता है। लेकिन आप मुझे क्लियर बताइए यार, क्योंकि अभी क्या है ना लिस्ट में 2 ही लोग ओनली सीट अवेलेबल है, तो मुझे क्लियर बताइए उन 2 लोगों की जो सीट है उसमें आपका कन्फर्म करना पड़ेगा सर। तो मुझे क्लियर क्लियर बताइए जो है उस लिस्ट में आपको जाना है, क्योंकि आज ही आज मौका है, तो 3 महीने के बाद आपको उसमें मौका 3 महीने के बाद ही मौका मिलेगा और मैं समझता हूँ कि ये जो मौका है आप मत गवाइए। तो मात्र 2 सीट अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 आईडी का नहीं है पेमेंट, कितना अरेंज हो सकता है, ठीक है? आप ही मत बोलिए कि सर 1 से कर लीजिए, अभी 3 से कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, आप ही पूछिए कितना अभी हो सकता है, कितना अवेलेबल हो सकता है, ठीक है? तो वहां पर कितना भी अगर कम होगा ना सर, तो 1 आईडी से तो पर्सन क्लोज करेगा, और नहीं फिर भी अगर कुछ होता है तो यहाँ पर 500 हाफ पेमेंट कुछ ना कुछ तो अगर आप सही से करेंगे, क्योंकि हमें अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्शन देता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऑब्जेक्शन को क्लियर मत करने लग जाओ, ठीक है? आप बात करो दर्द पे, उसकी प्रॉब्लम पे, कोई बात नहीं भाई, पैसे मेरे पास भी नहीं थे शुरू में, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, ठीक है, कि यार पैसे नहीं है तभी तो बिजनेस को करना है, अगर पैसे होते तो फिर करना क्यों? तो मुझे क्लियर बताओ एक चीज, अगर आप सच में यार आगे बढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं है 3 आईडी का पेमेंट, लेकिन अभी कितना है आपका सीट कंफर्म कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपकी बात बन जाएगी, ठीक है? तो आप अगर वो 1 आईडी से या 2 आईडी से या जितने से करता है, वहां पे तुरंत आपको क्लोजिंग करना है, आपको ऑब्जेक्शन में नहीं फंसना है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको प्यार से हमें क्लियर करके सीधे हमें क्लोजिंग पे जाना है, क्योंकि हमें अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है, लास्ट में हम क्लोज करेंगे, ठीक है? और अगर फिर भी अगर कोई सवाल आता है यहाँ पर तो उसको हम क्लोज कर सकते हैं सही तरीके से, ठीक है? जैसे मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे दूं, अगर कोई बोलता है सर, मान लो यहाँ पर कोई बोलता है कि यार मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, उस पर हम लोग बात करेंगे 3 ऑफ फॉर्मूला, फील फेल्ट फाउंड, ठीक है? अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है फील फेल्ट फाउंड, जब भी कोई अपनी चैलेंज प्रॉब्लम आपको बताता है तो वहाँ पर बोलिए कि बिल्कुल सही बात है सर, मैं महसूस मतलब मैं समझ रहा हूँ आप कैसे महसूस कर रहे हो, फील करो फाउंड, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने इस समस्या का हल कैसे ढूंढा फाउंड, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आएगी, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर क्या है ना, अब यहाँ से जब उसकी प्रॉब्लम को आपने अपनी प्रॉब्लम बना लिया, उसके बाद अब समझो उसकी एनीवे उसकी बातों को। अब आगे वो बोल रहा है कि मेरे पैसे आप लगा दो भाई, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो। बहुत सारे लोग ऐसे चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर भाई मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ भाई आप कैसा मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने समस्या का हल कैसे ढूंढा? भाई देखो सिंपल सी बात है, मुझे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1600 कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? बात लाखों की होती तो देखते हैं, लेकिन 1600 रुपए में यार अगर हम 1600 रुपए नहीं अरेंज कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए, तो हम कैसे अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं? मुझे बताओ। शुरुआत में मैंने बहुत सारी ऐसी गलती की है, जो मैंने कुछ लोगों के पेमेंट लगाए भी, कुछ लोगों की हेल्प भी करी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो लोगों ने वर्क नहीं किया, उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया, चल कसम खाते हैं यार आज के बाद किसी का पेमेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ऐसा किया है कि जिसका धन नहीं लगता उसका मन भी नहीं लगता, है ना? तो मैं आपको क्लियर एक चीज बता दूं, ठीक है, कि मैं क्लियर बता दूं भाई, देखो पैसा जो है ना अपना ही लगाकर शुरू करेंगे इस बिजनेस को, तभी आप ये बिजनेस को आप कर पाएंगे, ठीक है? तो मैं कैसे मानूं कि यार आप बिजनेस को करने के लिए सीरियस हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बात को क्लोज करना है, ओके? नेक्स्ट आप हम लोग बात करते हैं, ओके? तो इस तरीके से क्या है ना, आपको ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। तो अभी क्या है ना, जो भी मैंने आपको 3 स्टेप पे बात की, मैंने 3 स्टेप मैंने आपको बताया कि यार एक्चुअल में ये बिजनेस को अगर करना है तो आपको डिपेंड वाली कैटेगरी से निकलकर सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी में आना पड़ेगा, ठीक है? और सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी से निकलकर आपको मेक सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी में अगर आएंगे, तभी आप इस बिजनेस को सही तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है? अगर आप डिपेंड वाली कैटेगरी में रहेंगे, अपने अपलाइन पे डिपेंड रहेंगे, और तब आप बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे सर। जल्द से जल्द आपको एक काम करना है, जल्द से जल्द सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी में आके जो भी बेसिक चीजें हैं, ठीक है, लिस्ट बनाना, फॉलोअप करना, क्लोजिंग करना, जल्द से जल्द इन सारी चीजों को आप सीख लीजिए और सीखकर अपने लेवल पे बिजनेस को करना स्टार्ट करिए। हालांकि अपलाइन की हेल्प तो हम पूरी लाइफ लेते रहते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश टाटू सर ने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट जो हमारे एमडी सर, जिन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया, जिससे आज हम सब लोग मिलकर साथ में हम लोग सब लोग ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आदित्य सर, और थैंक यू सो मच। प्लीज सेशन आगे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा चीजें सर बता रहे हैं, जो लोग सर लिख पाए होंगे और समझे होंगे, क्योंकि आप बिजनेस में अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो आपको पता है कि दूसरा के कंधा पर डाल के बंदूक चलाएंगे, ज्यादा नहीं चला पाएंगे। आपको अपना कंधा पर बंदूक तो रखना ही पड़ेगा, चाहे आप आज रखें कल रखें। तो जो सब चीजें बताएं, ये बेसिक चीजें, ये बहुत बड़ा, आप किसी भी जगह में हो, आप अगर बिजनेस को स्टार्ट किए, स्वामी में अगर चाहते हैं आपका चेक बने, ये बेसिक चीज को ही आपको मानना और इसको अपने अंदर याद, जैसे जिस तरह से मान लीजिए हम लोग एबीसीडी को याद कर लिए बचपन से, अगर कोई बोलेगा एबीसीडी तो फटाफट बोल देंगे, उस तरह से सेम आपको ये चीजें को, जो बेसिक चीजें हैं, जो हम लोग को प्लान दिखाने का टेक्निक है, उसे आपको गाना की तरह, म्यूजिक की तरह मन में याद रखना होगा। जब भी किसी को फोन करें, आप अपना टेक्निक पे ही रास्ता नहीं भटकना हो।